The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called the revolution. उसको हम revolutions कहते हैं. इस मीन्स अर्थ जो मूवमेंट करती है सन के आसपास सराउंडिंग एरियाज में ऑर्बिट्स में उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशंस. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. हम एक तरीके की एक इमेजिनरी लाइन्स बनाते हैं इसमें. मेक एन एंगल ऑफ 23.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन्स. ऑर्बिटल प्लेन से ये 23.5. देखिए यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको नज़र आ रहा है क्लियर. ठीक है ना. नॉर्थ पोल साउथ पोल ये लाइन जो है सीधी होनी चाहिए थी इस तरीके की, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी मूवमेंट रहती है, इसका थोड़ी सी झुकी हुई है एक तरीके से. ठीक है. ये जो झुका हुआ पार्ट है, तो आप यहाँ एंगल देखेंगे द एंगल इज़ 23.5. एंगल दे रखा है इसने 23.5. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंगल. ये देखिए एंगल दे रखा है आपके 23.5 एंगल. और यहाँ वाला जो एंगल देखेंगे हम ये है 66.5. तो ऑर्बिट से अगर हम ऑर्बिटल प्लेन से यहाँ से देखते हैं, ऑर्बिटल प्लेन से अगर हम देखते हैं इसको, ठीक है, द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट से अगर हम देखते हैं तो ऑर्बिट से ही कितना हो गया 66.5 हो गया. ठीक है. और नॉर्थ पोल की साइड से अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप द वर्टिकल लाइन से अगर हम देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन से, तो ये 23.5 हो जाएगा. ठीक है. तो ऑर्बिटल प्लेन से अगर हम दे रहे हैं तो 66.5 हो गया. द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. उसको हम ऑर्बिटल प्लेन्स कहते हैं. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन से लाइट लेती है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ की जो शेप है उसको हम स्फेरिकल कहते हैं. ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. एक ही टाइम पर जो है वो हाफ पार्ट में तो लाइट रहती है सन की, अर्थ की. सन से जो लाइट आती है वो हाफ पार्ट में रहती है अर्थ की. यहाँ आप देख रहे हैं ना कि सन से जो रेज आ रही है वो हाफ पार्ट में आ रही है, केवल हाफ पार्ट में डार्कनेस है. तो एक ही टाइम पर जो है हाफ पार्ट में लाइट रहती है, दूसरे पार्ट में जो है डार्कनेस रहती है. गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे. वो जहाँ से लाइट आती है उसको हम एक्सपीरियंस डे बोलते हैं. वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन, जो सन से दूर होता है, एक्सपीरियंस नाइट, वो नाइट कहलाती है आपकी. The circle that divided the day from night on the globe is called the circle of illuminations. हमारी जो ये लाइन है जो डे और नाइट को सेपरेट कर रही है, ये सेपरेट कर रही है ना यहाँ से, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन मिडिल में हाफ पार्ट में डे हो रहा है, हाफ पार्ट में नाइट हो रही है. तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. दिस सर्कल डज नॉट कनेक्टेड विद द एक्सेस यू हैव सीन. ये एक्सेस के पैरेलल नहीं मान सकते इसको, या इक्विवेलेंट नहीं मान सकते इसको. ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ जो है एक रोटेशन जो लेती है अपनी एक्सेस पे, कितने आवर्स में लेती है, 24 आवर्स में वन रोटेशन कंप्लीट करती है. रोटेशन कब बोलते हैं, जब ये अर्थ अपनी ही जगह पर मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन around its axis. The period of rotation is known as the अर्थ डे. हम इसको अर्थ डे बोलते हैं. एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड द अर्थ डे. क्या बोला जाता है उसको, अर्थ डे. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये कौन सा मोशन होता है, डेली मोशन कहलाता है अर्थ का. व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डू नॉट रोटेट. अगर हम ही कहते हैं कि अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या कंडीशंस हो सकती है, क्योंकि अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो इसमें क्या होगा, डे और नाइट नहीं होंगे. अगर ये एज इट इज़ इसी पोजीशंस पे रहेगी तो क्या होगा, एक तरफ तो डे होगा और दूसरी तरफ नाइट रहेगी ऑल द टाइम्स. ठीक है. तो यहाँ पे सन की रेस बहुत ज़्यादा आएगी, यहाँ पे बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी. तो यहाँ पढ़ते हैं हम, द
पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, आधे पार्ट में हमेशा एक्सपीरियंस डे रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूसली वार्मथ, गर्म हो जाएगी, टू द रीजन, वो रीजन हमेशा गर्म रहेगा। द अदर हाफ, जो आधा पार्ट बचेगा, वुड रिमेन्स इज इन डार्कनेस, वो हमेशा डार्कनेस में रहेगा। एंड इन फ्रीजिंग कोल्ड, हमेशा कोल्ड रहेगी वहाँ ऑल द टाइम। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, या लाइफ पॉसिबल नहीं हो जाएगी, उतनी टिपिकल हो जाएगी लाइफ। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। सन के आसपास सराउंडिंग एरियाज में जो अर्थ मूव करती है, सन के आसपास करती है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशंस। जब सन इसके आसपास रोटेट करती है तो कितना टाइम लेती है? इट टेक्स 365 डेज। कितने लेती है? 365 डेज। 1 ईयर, जिसको हम कैसे काउंट करते हैं? 1 ईयर्स में काउंट करते हैं। टू revolve around the sun, we consider a year as consisting of 365 days। हम 365 डेज लेते हैं only and ignore, वैसे ये होता है 365 1/6, तो इग्नोर 6 आवर्स, 6 आवर का हम इग्नोर कर देते हैं। पर अगर 6 आवर को हम ऐड कर दें तो 4 ईयर में 6 आवर 24 हो जाते हैं। 4 इंटू 6 24, तो 4 साल में जो है 1 डे इंक्रीज हो जाता है। 6 आवर फॉर द सैक ऑफ कन्वीनियंस को देखते हुए हम केवल इसको 1 ईयर में 365 डेज को ही काउंट करते हैं। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, अब 6 आवर बच गए हमारे पास में। एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर, 4 साल में जो है 1 डे के बराबर हो जाते हैं वो। दिस सरप्लस डे इन एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, इसको हम फरवरी के मंथ में काउंट कर लेते हैं। तो फरवरी के मंथ में जो है 1 डे जो है इंक्रीज होता है 4 साल के बाद में। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, इसलिए 4 साल के बाद में फरवरी में 28 डेज़ की जगह 29 डेज़ हो जाते हैं। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, और 4 साल के बाद में उस ईयर में पूरे होल ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे? टोटल 366, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लीप ईयर, हम उस साल को बोलते हैं लीप ईयर। नेक्स्ट देखिए इसमें, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सन के आसपास अर्थ मूव कर रही है वो राउंड शेप में नहीं कर रही, थोड़ा सा मूवमेंट उसका थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, इधर आपको ज़्यादा मिलेगा, इधर कम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल बन रहा है इस तरीके का जो बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये क्या कहलाता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं इसको। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। देखो दो जगह पर जो है सेम डायरेक्शंस में डिस्टेंस सेम रहती है, दो टाइम पे सेम रहती है। यहाँ पे पोजीशन अगर हम देख रहे हैं तो सन के पास में इसकी पोजीशन है, और यहाँ दो टाइम पे देख रहे हैं तो सन की पोजीशन बहुत दूर है। अगर हम इस पोजीशंस को देखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समर का टाइम होता है, देखो लिखा हुआ समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे समर मिलेगी। जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसमें आपको विंटर की कंडीशंस मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है? विंटर सोलिस्टिक मिलता है आपको। कब मिलता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। यहाँ की बात करें, स्प्रिंग मिलेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऑटम। ये कहलाता है आपका इक्विनॉक्स। ये 21 मार्च को होता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इधर देखेंगे आप तो यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है आपको समर मिलती है और विंटर मिलेगी साउथर्न हेमिस्फीयर्स में। दैट इज़ कॉल्ड द समर सोलिस्टिक कहलाती है। ये होता है 21 जून को।
यहाँ जाइए, यहाँ पे ऑटम ऊपर आ गया, स्प्रिंग नीचे आ गई है आपके अब, ठीक है, अपोजिट हो गया, ऊपर से अपोजिट हो गया यहाँ पर। इक्विनॉक्स कहलाता है ये 23 सितंबर को होता है, ठीक है। इसको लर्न करना है आपको थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ए ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स। 4 सीजन्स हो गया आपके पास, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। 4 सीजन्स हो गया आपके पास। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन की और अर्थ की जो पोजीशन है वो जो चेंज होती है, उस चेंज के अकॉर्डिंग ही जो है आपको सीजन्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके के मिलते हैं आपको। क्लियर? बात करते हैं पार्ट 2। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन इक्लिप्स? इक्लिप्स को कैसे ड्रॉ करेंगे? टेक ए पेंसिल, 2 पिंस एंड ए लूप ऑफ थ्रेड। एक थ्रेड लेना है आपको, 2 पिंस लेनी है, और नाउ फिक्स दीज पिंस ऑन ए पेपर के ऊपर फिक्स करनी है। शो, जैसे आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है, ये पिक्चर्स में शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से पिन को फिक्स करना है आपको, ठीक है, और इस तरीके से बनाना है आपको। पुट द लूप ऑन द पेपर एंड क्लोजिंग दिस 2 पिंस इनसाइड द लूप। लूप के अंदर पिंस को करना है। नाउ होल्ड द पेंसिल एंड ड्रॉ द लाइन्स कीपिंग द थ्रेड टाइट एंड मूव द पेंसिल अलोंग इट। पेंसिल को उसके साथ में मूव करवाना है अलोंग इट। द फिगर रिप्रेजेंट एन इक्लिप्स। तो इक्लिप्स आपके जनरेट हो जाता है इस जगह पर। लेट्स डू टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशंस इन द सेम डायरेक्शन। इसी तरीके से इंक्लिप्शंस होता है सेम डायरेक्शन। ड्रॉ अ बिग इक्लिप्स ऑन द ग्राउंड एंड टेक ए flag with a stick. Stand anywhere on the line of the eclipse. Point your flag on the fixed point away from like on the treetop. Now move along the eclipse keeping your flag always pointing towards that fixed point. In this way the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. The rotation of the earth and the inclinations of the earth's axis in a fixed direction cause seasons। और वो seasons कहलाते हैं आपकी, जैसे आपने पहले पिक्चर्स में देखा है। You will see that on 21st जून की बात करते हैं। The north hemisphere is tilted towards the sun। सन की साइड में होता है। The ray of the sun fall directly on the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर पे डायरेक्टली आती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर्स में होता है। द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। एज ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट। तो ज़्यादा हीट मिलती है उसको। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रे ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। तो कम होती है तो वहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन होता है। एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे नाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो वहाँ पर जो है 6 मंथ की जो है डे नाइट होती है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ अ समर। तो ये समर का टाइम होता है। इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड में होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर्स ऑन 21st जून। 21st जून को अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है उस दिन। कब होती है? 21st जून को। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, मतलब नीचे वाले पार्ट की अर्थ की, तो ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। कैसी कंडीशन रहेगी? रिवर्स कंडीशन हो जाएगी। इट इज़ विंटर सीजन्स ईयर। उस टाइम पे यहाँ पे विंटर सीजन्स होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे। नाइट जो है लंबी हो जाती है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिक कहलाती है।
अब बात करते हैं ऑन 22 की। 22 को क्या होता है, द ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्ड डायरेक्टली रेज ऑन द सन एज द साउथ पोल। साउथ पोल की तरफ जो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे डायरेक्ट लाती है सन की रेज, तो टूवर्ड्स एज द सन रेज फॉल्स वर्टिकली टू द ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, 23rd हाफ साउथ में। लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। तो सन की जो रेज है डायरेक्टली आती है, तो इस कंडीशंस में यहाँ क्या होता है कि लाइट होती है। देयरफॉर इट इज़ समर, तो यहाँ पे समर चालू हो जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज, इसीलिए यहाँ लॉन्गर डेज होते हैं, शॉर्टर नाइट्स हो जाती है। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर भी कंडीशन हो जाएगी कि नॉर्थ में क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा ये। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक, ये विंटर सोलिस्टिक कहलाता है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए समर सीजन में जो है क्रिसमस होता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर की बात करते हैं हम। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को डायरेक्टली रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर सीधी आती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज tilted towards the sun, सन के सीधी पोजीशंस में नहीं होते, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो उस कंडीशन में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, इट इज़ कॉल्ड एन इन इक्विनॉक्स कहलाते। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ए ऑटम सीजन इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ए स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट is the case on 21st March when it is spring in the northern hemispheres and autumn in the southern hemispheres। तो अपोजिट हो जाती हैं। Thus you find that there are days and night and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। और इसी तरह के चेंजेस होते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में आपको मैं बता देता हूँ, दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर, ये इक्वेटर कहलाती है, ठीक है। एंड देयर इज़ ए ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, आप इसको देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, आपकी लाइन दिख रही है आपको, इक्वेटर ये मिड लाइन है। एंड दिस हाफ पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। नीचे वाला जो हाफ पार्ट है दैट इज साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये इक्वेटर होगी, इक्वेटर के ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर नज़र आ रही है आपको, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। एंड देयर इज ए ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इजीली।